हेलो मूवी स्टाइल फैमिली। आज मैं 2011 की अनदर अर्थ सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर माइक काहिल। IMDb रेटिंग 6.9। एक ऐसी ग्रह की खोज जहाँ आपका प्रतिबिंब बसता हो। क्या उनकी और हमारी जिंदगी एक जैसी है? अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। अब चले कहानी की ओर। रोडा विलियम्स एक 17 साल की मौज मस्ती करने वाली आम सी लड़की और बेहद ब्रिलियंट स्टूडेंट भी। उसे खगोल विज्ञान यानी नक्षत्रों, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा इन सब में बचपन से ही काफी दिलचस्पी है। और जब उसे मालूम हुआ कि उसने MIT की परीक्षा पास कर ली है तो उसके सपने जैसे और करीब आ गए। उसे लगने लगा जैसे अब सब कुछ मुमकिन है। एक रात दोस्त की पार्टी से नशे की हालत में वो गाड़ी चला रही है। रेडियो पे कोई शो चल रहा है। हाल ही में एक नए ग्रह की खोज हुई है जहां जीवन मुमकिन हो सकता है, जिसे खुली आंखों से ध्रुव तारे की ठीक पूर्व दिशा में देखा जा सकता है। एक नीला ग्रह। रोडा कार की खिड़की से सर निकालकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी और अनजाने में रास्ते पर सिग्नल पार खड़ी एक कार से टकरा गई। उस गाड़ी में जॉन अपनी गर्भवती पत्नी और साल भर के बेटे के साथ था। हादसा इतना जोरदार था कि जॉन की पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और जॉन कोमा में चला गया और रोडा को 4 साल की सजा हो गई। आज उसकी रिहाई है। इधर खबरों में चर्चा है कि वो ग्रह जो 4 साल पहले एक नीले बिंदु की तरह दिखा था अब काफी करीब आ चुका है। वो बिल्कुल हमारी पृथ्वी का एक प्रतिबिंब लगता है, जैसे कोई बड़ा सा आईना बिछा दिया गया हो जिसमें से हम खुद की छवि देख रहे हो। पर उनके साथ किसी भी तरह का संपर्क अभी तक स्थापित नहीं हो पाया। वैज्ञानिकों के बीच उस ग्रह को लेकर काफी अलग अलग मत है। कुछ को लगता है कि वहाँ धरती की तरह बुद्धिमानी जीव है और कईयों को ये एक छलावा। रोडा के माँ बाप उसे लेने आए हैं। उसके भाई ने उसे एक प्रतियोगिता के बारे में बताया जिसमें किसी एक इंसान को उस दूसरे पृथ्वी पर जाने का मौका मिल सकता है। घर आकर रोडा को अपने कमरे की सारी चीजें वैसे ही मिली, मगर कुछ बदला है तो रोडा के अंदर। खिड़की से देर रात तक वो उस दूसरे पृथ्वी को देखती रही, फिर अपने लैपटॉप पर उस प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। कमाल की बात है, वहां के लिए पैसेंजर्स की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और किसी एक इंसान को वहां मुफ्त में जाने को मिलेगा। बस प्रतियोगिता के इन सवालों के जवाब देने हैं कि आप दूसरी पृथ्वी पर क्यों जाना चाहते हैं। 500 शब्दों में लिखना है। जिसका जवाब सबसे लाजवाब होगा उसे ही ये मौका मिलेगा। रोडा लैपटॉप बंद करके सो गई, लेकिन अब उस कमरे में उसका दम घुट रहा है, जैसे वो उस कमरे में समा नहीं पा रही। अपना कुछ सामान लेकर वो ऊपर वाले कमरे में चली गई और रात वहीं सोई। रोडा कुछ काम करने का सोच रही है जिससे वो खुद को व्यस्त रख सके। उसे एक हाई स्कूल में साफ सफाई करने की नौकरी मिली है। वो अपना ज्यादातर वक्त अकेले किसी से भी मिले बिना बात किए गुजार देना चाहती है। उस शाम रास्ते में अकेले भटकते हुए वो उस जगह पहुंची जहां से उसकी जिंदगी ने एक दूसरा मोड़ ले लिया था, जिसके बाद उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही। वापस जाते वक्त उसने वहां एक कार रुकी हुई देखी। कार से एक आदमी निकला और उसी जगह एक रोबोट का खिलौना रखा। ये जॉन है जो कोमा से बाहर आ चुका है। रोडा ने सब छुपकर देखा। उसे नहीं मालूम था कि उस रात के हादसे से कोई बचा भी है। घर आकर उसने जॉन के बारे में पढ़ा। वो येल यूनिवर्सिटी का एक म्यूजिक टीचर था और कुछ अरसे ही हुए हैं कोमा से बाहर आए। रोडा कुछ लिखने की कोशिश कर रही है पर नाकाम रही। उस रात वो जॉन के घर गई और खिड़की से उसे देखने लगी। वो टीवी देख रहा है। उसे यूं अकेला तन्हा देखने के बाद वो और घर न लौट सकी। उससे जो हुआ है उसे उसका एहसास है जो ये जिंदगी जीने के लिए बहुत भारी है। जेल से छूटकर आज भी वो खुद को एक कैदी महसूस करती है। अपने एहसास, अपने कसूर की कैदी। कैसे मिलेगी उसे इनसे रिहाई? उसे अपने इन जिस्म में घुटन हो रही है। वो कुछ भी महसूस नहीं करना चाहती। सारे कपड़े उतार वो बर्फ बिछी जमीन पर लेट गई। धीरे धीरे उसका शरीर नम पड़ने लगा और वो होश खोने लगी। जो आखिरी चीज उसे याद है वो थी आसमान में वो नीला ग्रह। मगर अभी उसका वक्त नहीं हुआ है। उसे बचा लिया गया। हॉस्पिटल में उसके पापा सामने बैठे हैं, मगर किसी ने उससे सवाल जवाब नहीं किया। कुछ दिन के बाद वो घर लौटी और पट्टी बंधी उंगलियों से उसने फिर वही प्रतियोगिता वाली वेबसाइट खोली और अपना जवाब लिखना शुरू किया। बहुत पहले की बात है, जब भी साबित नहीं हुआ था कि हमारी धरती गोल है, क्योंकि उन्हें शक था कि समंदर में एक ऐसा बिंदु आएगा
जहाँ से सब नीचे की तरफ गिरने लगेगा। एक नाव समुंदर में छोड़ा गया ये आजमाने के लिए, मगर उसमें कोई शोधकर्ता, वैज्ञानिक या आला दर्जे के इंसान नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। दिमागी रूप से बीमार, लावारिस, लाचार, ऐसे लोग जो अब समाज का हिस्सा नहीं थे, मेरी तरह के लोग। शायद मैं इस दूसरे पृथ्वी के सफर पे जाने के लिए एक तरह से काबिल नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो उन नाव में सवार लोगों की तरह लायक ना होकर भी सबसे काबिल हूँ। आज डोडा किसी वजह से खुश है और अपनी इस छोटी सी खुशी को जाहिर करने के लिए दुकान से कुछ मीठा ले रही है। काउंटर में पैसे देते वक्त उसे अपने स्कूल का एक पुराना क्लासमेट एलेक्स मिल गया। डोडा को अचानक इतने दिनों बाद देख वो चौंक गया। उसका बॉस्टन बिजनेस स्कूल में दाखिला हो गया है, इसीलिए आज शाम जश्न मनाने के लिए शराब खरीद रहा है। तुम आजकल क्या कर रही हो? उसने पूछा। वो बोली, हाई स्कूल में साफ सफाई का काम। ये सुनकर वो और कुछ न कह सका, क्योंकि रोडा के साथ जो हादसा हुआ है वो उसे वाकिफ है। रोडा सामान वहीं रख बाहर निकल आई। उस दिन स्कूल बाथरूम से वो बाहर ही नहीं निकली। सारा दिन दीवारों को सफाई करती रही, जैसे अपने खराब नसीब को कोस रही हो। इस सफाई से शायद उसके खुद के अंदर के दाग साफ हो जाए, पर उसे मालूम है कि उसे कहाँ शांति मिलेगी। एक बार फिर वो जॉन के घर पहुंची। वो सोच कर गई है कि आज उसे सब बता दूंगी कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह की। अपने किए की माफी मांग लूंगी, तब शायद मेरी जिंदगी का बोझ थोड़ा कम हो सके। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जब जॉन निकला, वो जो कहने आई थी वो कह ही ना सकी और मुंह से निकल गया, मैं एक साफ सफाई कंपनी से आई हूँ। पहली सफाई मुफ्त है अगर आप हमसे जुड़ना चाहे तो। पहले तो जॉन ने अनसुना कर दिया, फिर वापस आकर बोला, सच में सफाई डिपार्टमेंट से हो तो ठीक है, मेरा कमरा साफ कर दो, फिर आगे कांटेक्ट का सोचेंगे। इस तरह पहली बार वो जॉन के घर में दाखिल हुई। घर कम, कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है। चारों तरफ शराब, दवाइयाँ और सालों से धूल गंदगी जमी है। किचन का हाल तो और भी बुरा है। देखकर कोई कह नहीं सकता कि यहाँ कोई रहता है। रोडा काम के बीच में छुपकर जॉन को देख रही है। वो कई दिन पुराने अखबार में डूबा हुआ है। अब एक के बाद दूसरा कमरा साफ करने के बाद वो उसके उस कमरे तक पहुंची जहाँ पियानो पे दीमक लगी है और म्यूजिक के नोट्स धूल फांक रही है। तभी जॉन ने आकर उसे आज के लिए जाने को कहा और अगले हफ्ते फिर बुलाता है। घर जाकर कुछ दिनों से रोडा मिस्टर जॉन से सच कहने की प्रैक्टिस कर रही है। एक बार फिर वो जॉन के दरवाजे पर जा पहुंची, मगर उस दिन भी कुछ कह नहीं पाई और काम करके वापस चली आई। इस तरह हाई स्कूल और जॉन के घर में काम के बीच उसके दिन हफ्ते कटने लगे। वो हाई स्कूल में जहाँ काम करती है उसके अलावा एक और बूढ़ा आदमी काम करता है। उसका नाम प्रदीप है। वो अंधा है, ज्यादा मदद नहीं कर पाता। इसके बावजूद रोडा को उससे कोई शिकायत नहीं। यहाँ वैज्ञानिकों की रुचि दूसरे पृथ्वी के प्रति बढ़ती जा रही है। हर तरह के रिसर्च अपनी पूरी गति पर है। एक दिन एक शो पे कमाल हो गया। अभी तक सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे थे वहाँ के जीवन की, मगर किसी तरह के सिग्नल से सीधा संपर्क नहीं हो पाया था। लेकिन आज का शो जो एक रिसर्च सेंटर से लॉन्च हो रहा है, डॉक्टर जोन्स अंतरिक्ष पर सिग्नल भेज रही है। थोड़ी देर बाद एक आवाज वापस आई, हेलो, मैं डॉक्टर जोन्स कैलिफोर्निया से बात कर रही हूँ। सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये उस पृथ्वी से कोई और डॉक्टर जोन्स बोल रही है और उस दूसरी पृथ्वी में भी कैलिफोर्निया नाम की एक जगह है। डॉक्टर जोन्स ने लाइव उस दूसरे डॉक्टर जोन्स से बहुत सारे सवाल जवाब किए जो कि हूबहू उनकी जिंदगी से मेल खा रहे हैं। इसका मतलब वो पृथ्वी सिर्फ दिखने में ही हमारी पृथ्वी जैसा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक मिरर कॉपी है। वहाँ के लोग, जगह, सब कुछ मेल खाते हैं। इस खोज ने तो टहलका मचा दिया। रोडा तुरंत बाहर की ओर भागी। बाकी लोग भी उसी की तरह एक नए खोज को निहार रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक खोज है। हर किसी में जिज्ञासा है अपने उस मैं से बात करने के लिए, उसे जानने के लिए। आखिर कैसे लगते होंगे उस पृथ्वी पर, क्या करते होंगे, क्या कुछ सीख पाऊंगा उससे मैं? क्या उसकी परिस्थिति मेरी ही तरह होगी या मुझसे बेहतर? जॉन तक भी यह खबर पहुंची। वो अपना पुराना टेलीस्कोप निकाल लाया। यकीन नहीं आता, बिल्कुल धरती की तरह वहां भी नीला समंदर है और उसके किनारे पर बसा शहर। उसने रोडा को भी देखने के लिए बुलाया। दोनों ने इतने समय के बाद आज बात की। जॉन ने उसके साथ खाना खाया और उसे एक वीडियो गेम भी खेलना सिखाया। काफी देर तक वो दोनों खेलते रहे। जब घर लौटने का वक्त आया, जॉन ने हमेशा की तरह काम के बाद उसके कंपनी के नाम
जितना बिल हुआ उसका चेक लिखकर उसे दे दिया और उसे घर छोड़ने भी गया। रास्ते में रॉडा ने पूछा, अगर कभी भी उस ऊपर वाली पृथ्वी के खुद से मिलोगे तो क्या कहोगे? वो हंसकर बोला, पता नहीं। और तुम? रॉडा ने एक लंबी सांस भरकर कहा, मैं शायद उसे गुड लक कहूंगी। कोई माने या ना माने, इस नई खोज ने हर किसी के अंदर एक चाह, एक आस जगा दी है। शायद इसीलिए रॉडा और जॉन अब ज्यादा समय आमने सामने आने लगे हैं, बातें करने लगे हैं। जॉन की रोज की जिंदगी थोड़ा आसान बनाकर रॉडा को अच्छा महसूस होता है। एक दिन कपड़े तय करते हुए रॉडा ने जॉन से पूछा, तुमने उस दूसरे पृथ्वी की प्रतियोगिता के बारे में सुना है? मैंने भी भाग लिया है उसमें, मगर जॉन दूसरे ग्रह में जाने के खिलाफ है, वहां से किसी भी तरह के शोध के खिलाफ है। पता नहीं क्यों, शायद एक अनजाना डर है। तभी उसकी नजर एक लाल स्वेटर पर पड़ी, शायद उसकी बीवी की थी। धुलने के बाद उसमें से उसकी खुशबू चली गई है। वो रॉडा पर बहुत नाराज हुआ और उसे यहाँ दोबारा आने से मना कर दिया। इधर वापस बस से जाते वक्त रोडा रेडियो में सुन रही है, हम जितना रोमांचक हो रहे हैं उस दूसरे पृथ्वी के लिए, उतना ही ये डरने की भी बात है। अगर हम वहां जाने की सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ आने की सोच रहे होंगे। अगर हमने उन्हें दबाना चाहा या गुलाम बनाना चाहा या युद्ध करना चाहा तो उस ओर से भी इन घटनाओं के होने की प्रबल संभावनाएं हैं। रॉडा कुछ दिनों से घर से नहीं निकली। आज हाई स्कूल काम पर आई है, पर आज उसके साथ काम करने वाला अंधा बूढ़ा नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ कि उसने अपने कानों में ब्लीच डाल लिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह आंखों में ब्लीच डालकर वो अंधा हुआ था। रोडा सुनकर चौंक गई। उसी दिन काम से लौटते वक्त उसने जॉन की कार को अपने घर के सामने खड़ा पाया, जो उसी का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे काम करने वाली कंपनी में फोन किया था, उन्होंने तो कहा कि ऐसी कोई एम्प्लॉय यहाँ काम नहीं करती, जॉन बोला। रोडा बोली, ओह, वो मैनेजमेंट पिछले हफ्ते ही बदली है ना, तो भूल हो गई होगी। फिर जॉन बोला, मेरा दिया एक भी चेक तुम्हारी कंपनी के नाम बैंक में जमा नहीं किया तुमने? हाँ, मैं भूल गई उन्हें जमा देने, इकट्ठे दे दूंगी। इसके बाद जॉन ने उससे माफी मांगी और उसे साथ आने को कहा। वो उसे स्कूल थिएटर ले गया जहाँ वो पहले सिखाया करता था और बड़े दिन बाद कोई धुन बजाई। धीरे धीरे वो धुन रोडा के दिलो दिमाग में उतरने लगा। संगीत की तरंग हमारे अंदर सोए एहसास को जगा सकते हैं। आंखें बंद कर उसे अंतरिक्ष दिखने लगा, एक स्पेसशिप। उसे महसूस हुआ किस कदर उसे प्यार था ग्रह नक्षत्र से, वो सपना जो बस कहीं खो सा गया। उस रात वो वापस जॉन के घर गए। उन्होंने 7 रात गुजारी। जॉन ने इतने सालों में पहली बार किसी से अपने बीवी बच्चों का जिक्र किया, और वो इंसान रोडा है। अजीब है ना? एक हादसे में मेरा पूरा परिवार मारा गया और मैं कोमा में चला गया था। जब होश आया तो मेरे मन में उस लड़की के लिए इतना गुस्सा था। नाबालिग होने के कारण उसका नाम पुलिस ने गुप्त रखा। मैंने सारी पुलिस कार्यवाही अपने भाई से करने को कहा, ताकि कहीं मैं अपना आपा न खो दूं। पीछे से रोडा सब चुपचाप सुन रही है। उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। जब कुछ सही करना चाहती है फिर भी सब गलत कैसे है? क्या मैं जॉन का विश्वास तोड़ रही हूँ? अब वो प्रदीप से मिलने गई। वो उसके आहट से ही उसे पहचान गया, क्योंकि और तो कोई है नहीं जो उसे मिलने आता। कोई इंसान खुद अंधा या बहरा क्यों होना चाहेगा? कोई तो कष्ट रहा होगा मन में जो उसे जीने नहीं देती, ठीक जैसे रोडा को होती है, जिसकी उधेर बुन ने उसे पहले अंधा और फिर बहरा बनने पर मजबूर कर दिया। रोडा ने उसकी हथेली पर माफी लिख दी। खुद भी माफ कर दो और दूसरों को भी, बहुत झेल चुके हो तुम। अब इधर घर पहुंचकर उसके भाई ने बताया कि वो प्रतियोगिता में जीत चुकी है और उस ग्रह को जाने वाली अंतरिक्ष यान में उसे एक जगह खुद के लिए मिल गई है। ये खुशखबरी जब उसने जॉन को बताई, दोनों ने इस खुशी का जश्न मनाया। जॉन ने आज खुद खाना बनाया और बातों बातों में पूछा, वहां पहुंचने से पहले या पहुंचने के बाद कोई हादसा हो गया तो क्या करोगी? रोडा को अब किसी चीज से डर नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? खाली अंतरिक्ष में मेरी मौत के बाद मेरे शरीर के कण वहीं घूमते रहेंगे। मैं इसमें हमेशा के लिए बस जाऊंगी। कोई हक ना होते हुए भी जॉन ने यूं ही एक बार कह दिया, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? रुक नहीं सकती? हम दोनों जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, क्या हम साथ आगे बढ़ने का नहीं सोच सकते? रोडा चुप है और फिर बोली, मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। अगर अंत तक तुम इसे माफ कर पाए तो मैं रुक जाऊंगी तुम्हारे पास यहाँ।
वो 17 साल की एक अल्हड़ नादान लड़की थी। सपनों से भरी आंखें थी उसकी। मगर एक दिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती जिसकी कोई सजा नहीं हो सकती। वो आई तो थी तुम्हारे पास माफी मांगने, पर हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि किस तरह वो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान बना पाए, तो यही उसका प्रायश्चित होगा। वो रोज सवेरे यही सोचकर उठती कि आज वो उसके लिए क्या करेगी। फिर उसे महसूस हुआ कि वो एक दूसरे का ख्याल सच में रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए, जैसे वो कोई अपना हो। उस लड़की को भी मालूम है कि तुम उसे पसंद करते हो, उसके साथ खुश रहते हो। जॉन, वो लड़की मैं ही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे, जिससे उस दिन वो हादसा हुआ था। जॉन बिस्तर पर आकर बैठ गया। थोड़ा संभलने के बाद उसे वहां से चले जाने को कहा। यहाँ न्यूज चैनल पर दूसरी पृथ्वी पे जाने वाली अंतरिक्ष यान में एक सीट जीतकर रोडा रातों रात सुर्खियों पर छा गई, जिसकी एक टिकट लाखों रुपए की है। जब वो घर पहुंची, रिपोर्टर्स ने उसके घर को घेरा हुआ है। वो किसी तरह अंदर पहुंची। उसके माँ बाप भी अचंभे में हैं, ये सब कब हुआ। मगर रोडा ने वहां जाने का मन बना लिया है। आधी रात में रोडा उठकर नीचे आई। सबके साथ में ली एक तस्वीर फ्रेम से निकालकर अपने पास रखा। पता नहीं वहां जाकर क्या होगा, इसीलिए वो उनकी यादें साथ ले जाना चाहती है। वही टीवी पे खबर सुनते हुए उसके पापा सोफा पर ही सो गए। रोडा थोड़ी देर खड़े होकर सुनने लगी, और जो उसने सुना उसके दिमाग में एक बिजली सी चौंक गई। वो उसी वक्त जॉन के घर को निकली, बिना किसी सुध-बुध के दौड़ती भागती ट्रेन पकड़ी और उसके घर जा पहुंची। उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वो जिस तरह रोडा को अपनाना चाहता था, अब वो मुमकिन नहीं। रोडा इस घर के सारे खिड़की दरवाजों से वाकिफ है। किसी तरह वो अंदर दाखिल हुई और जॉन के कमरे का दरवाजा पीटने लगी। प्लीज जॉन, मुझे एक बार के लिए सुन लो, फिर चाहे मुझसे कभी मत मिलना। थोड़ी देर बाद गुस्से में निकलकर जॉन ने उसका गला पकड़ लिया। जब वो अपने गुस्से से होश में आया, वो चुपचाप कमरे में चला गया। फिर रोडा बोली, एक शोध के मुताबिक जब हमने पहली बार उस दूसरी पृथ्वी को देखा था, उसके बाद दोनों ग्रह तालमेल में नहीं रहे, और जिसके पहले तक सारी घटनाएं एक जैसी थी, लेकिन आमने सामने होने के बाद घटनाओं का रुख बदल गया है। अगर ऐसा वाकई में है तो हो सकता है कि वहां ऊपर ऐसा कोई हादसा हुआ ही ना हो सकता है वो लोग वहां जिंदा हो और तुम उन्हें फिर से हंसता खेलता देख सको। उसके बाद वो टिकट वहीं रखकर चली गई। फिर वो जॉन से कभी नहीं मिली। एक दिन टीवी पर खबर आ रही है, इतने दिनों से यात्रियों की ट्रेनिंग के बाद कल वो अंतरिक्ष यान उड़ान भरेगा। काफी ऐतिहासिक और खतरों से भरा। क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन, इसके बीच का ये सफर रोमांचक होने वाला है। जाने वाले यात्रियों में जॉन को दिखाया गया, जो बहुत ही खुश है और उम्मीदों से भरा है। शायद ये सफर किस्मत बदलने वाली हो। उसे देख यहाँ रोडा भी बहुत खुश है। आखिरकार वो कुछ ऐसा कर पाई जो वाकई में जॉन की जिंदगी में मायने रखता है। अब इस बात को 4 महीने गुजर गए। एक दिन काम से वापस घर लौटते वक्त उससे मिलने कोई आया है। वो और कोई नहीं, खुद दूसरे पृथ्वी से रोडा है। ये कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन ये अंत कई सारी संभावनाएं छोड़ गया। ये दूसरा पृथ्वी इंसान के अंदर एक दूसरे मौके की तलाश जैसा है, जिसकी तलाश रोडा को थी और जिसकी आस में जॉन, जो इस दूसरे पृथ्वी के विचारों के ही खिलाफ था, वो भी आखिरकार वहां तक गया। दूसरे ग्रह से रोडा का यहाँ आना भी इस बात का सबूत है कि चाहे उसकी जिंदगी वहां जैसी भी हो, इससे अच्छी या बुरी, मगर ये दूसरी संभावना की ही तलब है जो वो यहाँ तक आई। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।